केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में शरद पवार को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई है। क्या शरद पवार की जान को खतरा है? यह महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी का एक बड़ा दांव है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस निर्णय ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने संभावित खतरों की समीक्षा की है। इसके एजेंसियों ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के लिए गृह मंत्रालय से VIP सुरक्षा कवर की सिफारिश की थी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF से शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी कवर देने को कहा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और OBC समुदाय के बीच उभरा तनाव भी शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खास वजह हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। बता दें कि Z+ भारत में सुरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी है। इसमें 10 से अधिक NSG कमांडो, पुलिस कर्मियों सहित 55 सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध में विशेषज्ञ होता है। सुरक्षा कवच में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और अन्य विशेष वाहन शामिल होते हैं। इन गाड़ियों को उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। सुरक्षा के तहत व्यक्ति को आधुनिक तकनीकी उपकरण जैसे बुलेट प्रूफ गारमेंट्स, हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइस और अन्य सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। सुरक्षा में शामिल सुरक्षा कर्मी 24 घंटे व्यक्ति की निगरानी करते हैं और किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत में Z+ सुरक्षा की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई, जब भारत में आतंकवाद और उग्रवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई। Z+ सुरक्षा का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी जान को गंभीर खतरा होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की दी गई Z+ सुरक्षा श्रेणी मिलने पर राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये कदम आगामी चुनाव से पहले बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है या कुछ और। हाल ही में अजीत पवार के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी का चुनाव लड़ने को एक गलती माना था। वहीं शरद पवार की पार्टी से अलग होने के बाद लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट के खराब प्रदर्शन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुट फिर से साथ आ सकते हैं। वहीं आगामी चुनाव में शरद पवार अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक लंबा अनुभव है। शरद पवार ने महाराष्ट्र में 6 दशक से अधिक समय बिताया है। आइए एक नजर डालते हैं शरद पवार के राजनीतिक करियर पर। शरद पवार भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने अपने करियर में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब उन्होंने बारामती नगर निगम में अपनी सक्रियता दिखाई। इसके बाद वो 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 1980 में केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1991 से 93 के दौरान वो रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में कृषि और ग्रामीण विकास के कई महत्वपूर्ण पहल किए गए। उन्होंने कई मौकों पर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उनके परिवार में उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं अब Z+ सुरक्षा पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनके बारे में जानकारी निकालने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। साहेब, Z+ सुरक्षा विषयी तुम्हाला देण्यात येणार आहे, याकडे तुम्ही कुठल्या नजरेतून बघता? काय वाटतं तुम्हाला? मला काही माहिती नाही. आज माझ्याकडे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एक गृह खात्याचे अधिकारी आहे, त्यांनी सांगितलं देशामध्ये 3 लोकांच्या संबंधीचा निर्णय केंद्राने घेत सुद्धा घेतला. त्याच्यात पुण्यात 2003 ऐशी नोंद करून त्याचे नाव सांगितलं भागवत. भागवत हे RSSचे प्रमुख आहेत, त्यांचं एक नाव सांगितलं आणि देशाचे गृहमंत्री, ते गृहमंत्री आणि भागवत यांचं तिसरं नाव माझं. हे कशासाठी हे मला माहिती नाही. कदाचित निवडणुका आहेत, निवडणुकीला मी सगळीकडे केलं त्यामुळे ऑथेंटिक माहिती मिळायची व्यवस्था असते. नक्की काय मला माहिती नाही. होम मिनिस्ट्रीमध्ये
जे कोणी जबाबदारी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहे, माहिती घेणार आहे, नंतर त्याचा पुढे काय करायचं ठरवणार. बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक अहम चेहरा हैं। उन्हें वहां पर चाणक्य के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में शरद पवार और अजित पवार के एनसीपी के 2 गुट बने थे। एनसीपी टूटने के बाद से शरद पवार गुट को इस लोकसभा चुनाव में अच्छा जनसमर्थन मिला है। विपक्ष महाराष्ट्र में इस प्रदर्शन को दोहराने के लिए मैदान में उतरेगा, तो वहीं एनडीए अपने जनाधार को वापस पाने के लिए चुनाव में उतरेगा। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह के बदलाव होते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।